भगवान श्री कृष्ण री असीम कृपा थी आज गीता रो 6ठो अध्याय रो पाठ शुरू करो। उससे पहले जो गीता रे 6ठा अध्याय री जो अनुकर्मणिका है श्लोक है वे एक बड़ा बताऊं परा। 1 से 4 श्लोक हैं कर्म योग का विषय और योग आरूढ़ पुरुष के लक्षण। 5 से 10 श्लोक आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण। 12 से 32 विस्तार से ध्यान योग का विषय। 33 से 36 श्लोक मन के निग्रह का विषय और 37 से 47 श्लोक योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योग की महिमा। अब आपके सामने गीता का 6ठा अध्याय रो पाठ में चालू करो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अतः 6ठो अध्याय श्री भगवान उवास। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाले सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाले योगी नहीं है। और पहला श्लोक हमें मैं बीजो श्लोक शुरू करूं। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं हो जाता। तीसरा श्लोक, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूढ़ हो जाने पर उस योग आरूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। चौथा श्लोक, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योग आरूढ़ कहा जाता है। 5वां श्लोक, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। 6ठो श्लोक, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। 7वां श्लोक, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि तथा मान और अपमान में जिसके अंतकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी और नहीं है। 8वां श्लोक, जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है ऐसा कहा जाता है। 9वां श्लोक, सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधुगणों में धर्मात्माओं में पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। 10वां श्लोक, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। 11वां श्लोक, शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्मश कुशा मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। 12वां श्लोक, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। 13वां श्लोक, काया सिर और गले को समान एवं असल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। 14वां श्लोक, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतकरण वाला सावधान योगी को
मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे प्राण होकर स्थित होवे। 15वां श्लोक। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठ रूप शांति को प्राप्त होता है। 16वां श्लोक। हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत खाने वाले का है, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत सहन करने के स्वभाव वालों का है, और न सदा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। 17वां श्लोक। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योगी आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योगी चेष्टा करने वालों का, और यथा योग्य सोने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। 18वां श्लोक। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों के स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। 19वां श्लोक। जिस प्रकार वायु रहित स्थानों में दीपक स्थित जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा में परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कहीं गई है, वैसे परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। 20वां श्लोक। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान में शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। 21वां श्लोक। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित ये योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। 22वां श्लोक। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। 23वां श्लोक। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साहयुक्त चित्त से निश्चयपूर्वक करना कर्तव्य है। 24वां श्लोक। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदायों को सभी ओर से भली भांति रोक कर। 25वां श्लोक। कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। 26वां श्लोक। ये स्थिर न रहने वाला और संचल मन जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे, स्थापित करे। 27वां श्लोक। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। 28वां श्लोक। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। 29वां श्लोक। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। 30वां श्लोक। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव
को ही सर्वव्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। 31वां श्लोक। जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप में स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। 32वां श्लोक। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन उवास। 33वां श्लोक। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो ये लोग आपने समभाव से कहा है, मन के संचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता। 34वां श्लोक। क्योंकि हे कृष्ण, ये मन बड़ा संचल परमंथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की बात अत्यंत दुष्कर मानता हूं। 35वां श्लोक। श्री भगवान उवास। भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन संचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। 36वां श्लोक। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुषों द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुषों द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, ये मेरा मत है। 37वां श्लोक। अर्जुन उवास। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। 38वां श्लोक। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। 39वां श्लोक। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। 40वां श्लोक। श्री भगवान उवास। भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्म उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। आत्म उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। 41वां श्लोक। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों में अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण करने वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। 43वां श्लोक। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार जो ये जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। 43वां श्लोक। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। 44वां श्लोक। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। 45वां श्लोक। परंतु प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो
पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। 46वां श्लोक। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है माना गया है, और सकाम कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है। इसे हे अर्जुन तू योगी हो। 47वां श्लोक। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतर आत्मा से मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। गीता रस 6 अध्याय में 47 श्लोक और 47वां श्लोक पूरो और गीता रो 6 अध्याय भी पूरो। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्मा संयम योगो नामो 6 अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आप सबकी विनती है एक बार गीता रो 6 अध्याय घर में जरूर पढ़जो, दुकान में वाते हो तो दुकान माते पढ़जो, कटी सफर में हो तो एक वाला जरूर 6 अध्याय कर।